हार हार और हार, ये कैसी नंबर 1 टीम है यार। भारतीय टीम जब से इस दौरे पर आई है तब से हमें लगता है कि अब ये मुकाबला जीतेंगे, अब अगला जीत जाएंगे। हम मैदान के बाहर फैंस से बात करते हैं तो ऐसा वो भी कहते हैं कि आज मैं आया हूँ, मैं जिताऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अंततः नतीजा यही होता है कि भारतीय टीम को जो है वो करारी शिकस्त मिलती है। इस वक्त मैं ब्रिस्टल के मैदान पर हूँ जहाँ पर एक काफ़ी खराब मुकाबला इंडियन टीम ने जो है वो खेला। सीरीज का चौथा मुकाबला था और भारतीय टीम ने जो है इस यूके दौरे में अगर आयरलैंड और इंग्लैंड को मिला लें तो लगातार जो है वो पांच मुकाबले इंडियन टीम हार चुकी है। एक मुकाबले में बारिश ने आपकी जान जो है वो बचाई, लेकिन लगातार दूसरा बाइलैटरल T20I सीरीज इंडियन टीम हारी है। श्रेयस अय्यर वो अनलकी अनफॉर्चुनेट कप्तान बन गए हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड जो है वो दर्ज हो गई है। लेकिन अगर आज के मुकाबले की बात करें, इस चौथे T20I की बात करें, तो इस मुकाबले में तो इंडियन टीम पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, कभी भी मैच में नजर नहीं आई। सिर्फ एक ओवर भारतीय टीम ने जो है वो डोमिनेट किया, वो भी उस ओवर में जब भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक के बाद एक 2 छक्के जड़े। इसके अलावा लगातार इंडियन टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आई। वैभव सूर्यवंशी पवेलियन लौटते हैं, ईशान किशन लौट जाते हैं, फिर अभिषेक शर्मा लौट जाते हैं। लड़ाई जो है वो सिर्फ श्रेयस अय्यर ही लड़ते हुए नजर आए और दूसरे छोर से जब आपको कोई साथ नहीं मिलता तो नतीजा कुछ इसी तरीके का होता है। और अगर आप इंडियन टीम के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ये T20I सीरीज आपने गंवा दी है। अब आप बचा क्या सकते हैं? अब बचा सकते हैं ये कि आप इंग्लैंड की टीम को जो है वो T20I रैंकिंग में नंबर 1 होने से रोक सकते हैं। वो कैसे होगा? सिंपल है रेसिपी बॉस, आपको बस एक अब आखिरी मुकाबले में जीतना है। जब मैं इस दौरे में आया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब हम ब्रिस्टल में खड़े होंगे तो हम एक भी मुकाबला नहीं जीतेंगे। आपको याद ही होगा पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने विनलेस की जगह लॉस बोल दिया था, तो कोच ने कहा था कि 4 लॉस हुए हैं, लेकिन वक्त का तगाजा देखिए कि अब 5वीं हार भी मिल गई। हालांकि मैं दिल से नहीं चाहता था कि भारतीय टीम जो है वो ऐसी स्थिति में हो और इस तरीके से शिकस्त जो है वो मिले। अब बेलफास्ट में एक के बाद एक 2 हार, उसके बाद आपको डरहम में बारिश ने बचाया, फिर आप मैनचेस्टर हारे, उसके बाद आपने नॉटिंगम में हार मिली आपको, अब आप ब्रिस्टल में भी हार गए। साउथहैम्पटन में क्या इज्जत बचती है? बहुत मुश्किल है। जिस तरीके की ये टीम नजर आ रही है, जिस तरीके से इस टीम का जो है वो कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, जिस तरीके से मोमेंटम इस टीम को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, वो एक बड़ी समस्या इस भारतीय टीम के लिए इस वक्त है। ना कोच गौतम गंभीर के पास जवाब दिख रहा है और ना ही कप्तान श्रेयस अय्यर के पास। पूरी की पूरी टीम जो है वो अलग थलग दिख रही है। हालांकि प्लेयर्स कोशिश जरूर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है और मुझे लगता है इंडियन टीम की ये कोशिश इसलिए कामयाब भी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप इंग्लिश टीम को देखेंगे जो इस वक्त डगआउट से उतर रही है, वो जो है ना वो एकदम आपको कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। एक के बाद कोई प्रेशर जो है वही नहीं ले रहे हैं, वो एक के बाद एक जीत हासिल कर रहे हैं और अगले गेम में जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरी ब्रूक से पूछा गया कि आप क्या इंडिया की रणनीति और ये वो सारे सवाल जब उनसे पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हम तो इंडिया पर जी बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम तो कंडीशंस पर ध्यान दे रहे हैं और हम अपने प्लान्स को, टैक्टिक्स को वहीं पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडियन टीम को अगर आप देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाइमलाइट वैभव सूर्यवंशी पर थी, उनका डेब्यू भी हो गया, उन्होंने 3 मुकाबले खेल लिए, लेकिन जीत उसके बाद भी इंडियन टीम को नहीं मिल पाई। अब जिस भी मैदान पर जा रहे हैं वहां पर वी वांट संजू के नारे सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या संजू सैमसन के आने से आपको जीत मिल जाएगी? मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन के आते ही आपको जीत मिल जाएगी। आपको एक बेटर कॉम्बिनेशन की जो है वो ज़रूरत है। आपको एक बेटर जो है वो टीम में एक बेटर माहौल, एक बेटर प्लानिंग, बेटर टैक्टिक्स की ज़रूरत है और उसी के बाद आप इस इंग्लिश टीम को उन्हीं की धरती पर हरा सकते हैं। ये इंग्लिश टीम बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही है ऐसा नहीं है, वो अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। उनको पता है कि कौन से लेंथ में बॉल डालना है। वो जब वैसे बॉल डालते हैं इंडियन बैटर्स चुपचाप फंसकर आउट होकर चले जा रहे हैं। आप टॉस जीतते हो, आप बल्लेबाजी लेते हो तो कुछ नहीं कर पाते हो, आप टॉस जीत कर गेंदबाजी लेते हो तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। किस्मत आपके साथ है बॉस, लेकिन जो टैक्टिक्स है, जो आपकी थिंक टैंक जो सोच रही है और जिस तरीके से मुकाबले खेल रही है, जिस तरीके से खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है, वो मुझे लगता है सही नहीं है। कप्तान का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आकर ये कहना कि
टीम जो है वो ट्रांजिशन में है। मुझे बताइए ये टीम ट्रांजिशन में कैसे है आखिर? ये टीम कहाँ से आपको ट्रांजिशन में नजर आ रही है? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये टीम ट्रांजिशन में है। क्यों नहीं लग रहा मुझे ये टीम ट्रांजिशन में? जसप्रीत बुमराह नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है और सूर्य कुमार यादव नहीं है। इसके अलावा तो पूरी वही टीम है। तो 3 खिलाड़ियों से क्या आपका ट्रांजिशन इतना ज्यादा हो गया? ये तो रिप्लेसमेंट्स होते हैं। बुमराह अब T20I नहीं खेलेंगे जब तक वनडे वर्ल्ड कप है, WTC आपकी प्रायोरिटी है। हार्दिक पांड्या की भी वही परेशानी है। सूर्य कुमार यादव का तो खुद बल्ला नहीं चल रहा था, श्रेयस अय्यर उनकी जगह आकर रन तो बना रहे हैं। तो मुझे बताइए कि ट्रांजिशन आखिर कैसे है? और अगर हेड कोच ये कहते हैं कि एडेप्टेबिलिटी इश्यूज थे, तो मुझे ये बताइए कि एडेप्टेबिलिटी के अगर इश्यूज हैं तो आप क्यों नहीं इस दौरे में पहले आए? आप क्यों चेन्नई के बाद अपने घर चले गए? क्या जरूरत थी टीम के खिलाड़ियों को रिलीज करने की? आप चेन्नई के बाद सीधा दुबई के रास्ते डबलिन लैंड होते, आपको एक की जगह 2 प्रैक्टिस सेशन मिलते और आपके एडेप्टेबिलिटी के इश्यूज वहां खत्म हो जाते। लेकिन नहीं, हमने तो बॉस यही सोचा है कि हम जो है वो पहले घर जाएंगे, आराम करेंगे और आयरलैंड से ही तो खेलना है। क्या नतीजा हुआ? 2-0 क्लीन स्वीप। और अगर डरहम में आपको बारिश नहीं बचाती ना, तो इंग्लैंड भी यहाँ पर क्लीन स्वीप करने के करीब होता है। हैरी ब्रूक ये कहकर गए हैं कि उनको अब एक ही प्राइज नजर आ रहा है, ICC T20I रैंकिंग्स में नंबर 1 का पायदान। और वो कैसे मिलेगा? वो साउथहैम्पटन में इंडियन टीम को जो है वो हराकर मिलेगा। लेकिन क्या इंडियन टीम इस मुकाबले को, अब अगले मुकाबले को जीत सकती है? बहुत मुश्किल है। देखिए, मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि नहीं जी ये टीम रीग्रुप हो जाएगी, ये टीम जो है ऐसे जीतेगी वैसे जीतेगी। बॉस, इस टीम में कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा। इस टीम में आप वॉशिंगटन सुंदर जैसे बॉलर को खिला रहे हो, जो वाइड बॉल में मुझे नहीं पता, जो IPL में भी उतने उनको मौके नहीं मिलते, आप इंडिया की टीम में खिला रहे हो। आप जो है वो भुवनेश्वर कुमार से आगे निकल गए हो कहते हो। इन कंडीशंस के लिए तो भुवनेश्वर कुमार लगान वसूल लेते थे, ये हमने देखा है ना। आप जब पुराने टूर्स निकालते हो तब आपने वही तस्वीर देखी है। इस मैदान पर इससे पहले भारतीय टीम ने सिर्फ एक T20I मुकाबला खेला था। रोहित शर्मा का शतक आया था, हार्दिक का ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। आप खत्म करिए जो है ना वो हीरो कल्चर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टीम नंबर 1 थी, जो टीम चैंपियन थी, वो बैक टू बैक 2 सीरीज में हार रही है। बॉस, ये तो आप कुछ गलती कर रहे हो तभी ये हो रहा है। तिलक वर्मा कहां निचले क्रम पर आ रहे हैं? आप अगर कॉम्बिनेशन नहीं संभाल पाएंगे, आप अगर कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे, तो आपकी परेशानी इसी तरह से चलती रहेगी। आप मैनचेस्टर हारे, आप नॉटिंघम हारे, आप ब्रिस्टल हारे, आप बहुत ज्यादा दूर नहीं हो आप साउथहैम्पटन हारने से। तो यही कहानी है। इसके बाद फिर वनडे सीरीज है। वनडे में रोहित विराट आ जाएंगे, जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे, तो इक्वेशन पूरा पलट जाएगा। जो हेड कोच ये T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम व्हाइट बॉल के अभी महानतम टीम नहीं बने हैं बॉस, क्योंकि वनडे में हम लगातार 2 बाइलैटरल हारे हैं। बॉस, इस बार आप T20 में 2 बाइलैटरल हारे हो। अब आप जो है ना, मुझे लग रहा है कि वनडे तो जीत जाओगे, लेकिन T20 तो आप हार चुके हो। तो आप जो है वो अगर ये वाले साइड की रोटी को जो है वो पूरी पकाते हो तो ये वाली कच्ची रह जा रही है, ये वाली पूरी पका रहे हो तो ये वाली कच्ची रह जा रही है। परेशानी कहाँ है? ये टीम मैनेजमेंट को सोचना है। देखते हैं भारतीय टीम साउथहैम्पटन में पलटवार कर पाती है या नहीं, लेकिन उम्मीद मत करिए, क्योंकि मैं इस टूर में पिछले 3 हफ्ते से भारतीय टीम की एक जीत देखने को तरस रहा हूं। वो जीत अब तक देखने को नहीं मिली है।